तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी गाड़ी 2 दिन से खाली नहीं हुई। कर्नाटक में आए हुए हैं हम, और यहाँ पर गाड़ी खाली होने के लिए आज तैयार थी और हमने पॉइंट पर लगा दी। गाड़ी ऐसी जगह लगी ताकि बहुत कीचड़ है, जिसी पे साफ़ करने के बाद यहाँ पर गाड़ी लगी है हमारी बड़ी मुश्किल से, और शायद ही निकले। अब यहाँ से स्लिप बहुत हो गए टायर। उसके बाद हम चल दिए घूमने के लिए। हमने सोचा थोड़ा टहल लेते हैं। फिर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर इतना भंगार पड़ा हुआ है कि शायद हम एक गाड़ी खरीद सके इसे बेचकर। और गाड़ी खरीदने के चक्कर में हम इधर घूमने आ गए। सोचते सोचते हम इधर आ गए। हमने सोचा कि नाश्ता भी कर लेंगे। फिर हल्का सी बारिश जैसा मौसम होने लगा, तो हमने सोचा कि गाड़ी तरफ चलते हैं वापस से। और इधर पता चला यहाँ तक आते आते तो हल्की फुल्की बरसात हो ही रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरा दोस्त संतोष भी गाड़ी से उतर कर नीचे बैठा हुआ है, ताकि माल गीला ना हो जाए, इसलिए ध्यान रख रहा है वो भी। और बरसात का मौसम की तो बात ही अलग है, कितना प्यारा लग रहा है। फिर गाड़ी के पास में गया तो देखा कि गाड़ी खाली हो गई। फिर हमने सोचा कि गाड़ी साफ़ करना होगी। अब तो गाड़ी बहुत बिखरा हुआ था, और मेरा दोस्त का मुंह देखकर लग रहा था कि इसे बहुत ज़ोर आ रहा है। फिर हमने गाड़ी साफ़ करने के बाद सोचा कि हाथ मुंह धो लेते हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। यहाँ पर नहाने की तो कोई सुविधा है नहीं, ताकि हाथ ही धो लेते। फिर हाथ मुंह धोने के बाद हम सोचे कि कांटे की ओर चलते हैं। कांटा करवाने के बाद फिर हमें भूख भी लग रही है, इसलिए खाना खाने जाना है। इसलिए हम कांटे की ओर चल दिए। और कांटे की ओर चलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी एक ही बार में निकल गई। ज़्यादा हमें किसी मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ा, और कांटे पर आ गए आसानी से। कांटे पर आने के बाद जब पता चलता है कि हम पेपर लाना तो भूल ही गए। फिर हम पेपर लाने के चक्कर में लेट हो गए। फिर हमने गाड़ी उतारने लगे। फिर गार्ड भाई बोले कि रुको ज़रा फ़ोटो खींच लेते तुम्हारी गाड़ी का। फिर हमने बोला अच्छे से खींचना, जब तक हम बाल वाल जमा लेते। फिर हमें गाड़ी खड़ी कर ऑफिस में भी जाना है, यानी स्टोर, कंपनी का स्टोर है, वहाँ पर हम काटा पर्ची लेकर चल दिए। क्योंकि हमें चाहिए रिसीट, जो हमें आगे देना पड़ता है, और आगे देने के लिए हमें वो कागज़ ज़रूरी है। फिर कुछ ही देर बाद मुझे वो कागज़ मिल जाता है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। यहाँ पर हमारा हो गया पक्का काम, हम कंपनी से दूर जा सकते हैं। उसके बाद मैं आ गया गाड़ी के पास। गाड़ी में आने के बाद देखा तो ये तो आराम कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि ये रख देता हूँ अवेयर कर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद हमें भूख लगी, तो हम चल दिए चाय नाश्ता करने के लिए होटल में। होटल यहाँ से बहुत दूर है, फिर भी हमें क्या, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि भूख के आगे कुछ नहीं चलता। इसलिए हम दोनों चल दिए दोस्त मिलकर साथ साथ होटल की ओर। और कुछ ही दूर सफ़र तय करने के बाद हम पैदल पैदल देखते कि यहाँ पर टमाटर की खेती भी हो रही है। और टमाटर की खेती कर्नाटक में बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और फिर कुछ ही देर में हम चाय की होटल पर पहुंच गए, और चाय पीने के बाद तो जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। उसके बाद हम फिर चल दिए, ताकि इतनी दूर आए तो हमने सोचा कि सब्जी तो ले ही चलते, फिर शाम को कौन आएगा इतनी दूर चलकर। फिर हम दोनों दोस्त गाड़ी की ओर चल दिए वापस से घूमते फिरते। फिर गाड़ी में पहुंचने के बाद हमने तो लगा दिया लग्गा, यानी खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए मेरा दोस्त तैयार था। ये खाना बना रहा था और मुझे लग रही थी बहुत लबक के भूख। और जैसे ही मेरा दोस्त खाना बनाकर कंप्लीट हुआ, मैं तो खाने के लिए बैठ गया, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत लबक के भूख। और ये कर रहा था काम, यानी इसका जो बचा हुआ काम था वो भी कर रहा था पूरा, ताकि ये भी बैठ कर फिर खाना खा सके। फिर उसने भी खाना खा लिया, और हम दोनों ने सोचा कि माल तो होगा नहीं आज लोडिंग के लिए, इसलिए सोते हैं अब। और कल मिलते नए ब्लॉग में। बाय बाय।